of explicit and implicit cost. Firstly, explicit cost. Explicit cost क्या है? जो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए जिन रिसोर्सेज का प्रयोग करता है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके लिए उसे बिजनेस के बाहर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और वो सभी पेमेंट्स, वो सभी लागतें एक्सप्लिसिट कोस्ट कही जाती है। दीज आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो पेमेंट हम बिजनेस के बाहर करते हैं, जैसे हमने किसी की ज़मीन यूज़ की तो हम उसे रेंट पे करेंगे, अगर हमने पैसा उधार लिया तो हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर हमने लोगों को काम पे लगाया तो हम वेजेस या सैलरी पे करेंगे। सो दस एक्सप्लिसिट कोस्ट आर दोज कोस्ट विच द फर्म incurs टू बाय और टू हायर द सर्विसेज ऑफ ए फैक्टर। उत्पादन के लागत को हायर करने के लिए या उत्पादन के साधनों को खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे एक्सप्लिसिट कोस्ट कहते हैं। पेमेंट बाय द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, लाइसेंस फी, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कोस्ट। ये सारे एग्जाम्पल। अब देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी मान रहे हो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइसेंस है, लोन्स है, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉन कैश होते हुए भी एक्सप्लिसिट में हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि जो मशीनरी है वो आउटसाइड ऑफ बिजनेस ही परचेज की गई है, और जो डेप्रिसिएशन फंड बनाया जाता है वो इसीलिए ही बनाया जाता है क्योंकि उस मशीनरी को यूज़ किया जा रहा है, उस मशीनरी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और एक समय के बाद हमें वो मशीनरी बाहर से दोबारा खरीदनी भी पड़ेगी। प्रोफेसर लेफ्टविच ने डेफिनेशन दी है, एक्सप्लिसिट कोस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर्स फॉर सर्विसेज एंड गुड्स। लेफ्टविच कहते हैं कि वो सारी नगद भुगतान जो हम बाहरी लोगों को करते हैं वस्तुओं के लिए और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए। इसके बाद बात आती है इम्प्लिसिट कोस्ट की। इम्प्लिसिट कोस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कोस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन रिसोर्सेज, ऑल्दो द एंटरप्रेन्योर हैव नॉट टू मेक एनी पेमेंट टू अदर्स, yet for not using them in the alternative jobs, the loss that the entrepreneurs have to incur amount of implicit cost. Implicit cost से हमारा मतलब यही है कि इसका भुगतान हमें बिजनेस के बाहर तो नहीं करना पड़ता, लेकिन जो व्यापार का मालिक, जो एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्सेज को प्रयोग कर रहा है, उनकी अवसर लागत ही इम्प्लिसिट कोस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं, तो जो 10 लाख रुपए हम बिजनेस में लगा रहे हैं, अगर आउटसाइड ऑफ बिजनेस हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट क्या है? हमारी इम्प्लिसिट कोस्ट है। अगर हम अपनी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, अपना रिसोर्स है वो हमारा, तो हमें उसकी किराया तो कहीं नहीं देना पड़ रहा, लेकिन अगर हम उसे रेंट पे देते तो हमारे पास रेंट की इनकम होती, उस रेंट इनकम को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कोस्ट। दस इम्प्लिसिट कोस्ट आर कोस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ये फैक्टर्स उसने खुद सप्लाई किए हैं, अपने उसके फैक्टर हैं। दीज कोस्ट अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन एन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, रेंट ऑफ हिज ओन लैंड, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। आर इंक्लूडेड इन इम्प्लिसिट कोस्ट। दीज कोस्ट परटेन टू सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स। ये सारी कोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स के लिए ही मानी जाती हैं। इसके साथ साथ हम इनमें डिफरेंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।